सो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। बेसिकली ट्राइडेंट की अगर बात करें तो आज के दिन आप इनका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 5% की हिसाब से हमें अपर सर्किट ट्राइडेंट के अंदर लगते हुए देखने को मिला है। बेसिकली इसके पीछे कौन से हमें खबर देखने को मिल रही है, एक ही बिग रीजन देखने को मिल रहा है। ट्राइडेंट का हमें आज के दिन क्वार्टर 4 रिजल्ट आने वाला था और करंट बेसिस के ऊपर आपको ट्राइडेंट का हमें क्वार्टर 4 रिजल्ट देखने को मिल चुका है। रिजल्ट कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया इसके हिसाब से मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहूंगा और किस पॉइंट के ऊपर आपको बाइंग करनी चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो दोस्तों, बेसिकली अभी हम आ चुके हैं इनके रिजल्ट्स के ऊपर। यहाँ अगर आप देखा जाए तो जो भी आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल रहे, रुपीज एंड मिलियंस के अंदर आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल रहे। यहाँ अगर बात की जाए तो ये सेम क्वार्टर का रिजल्ट पिछले साल का हमें निकल के आ रहा है। ये पिछले क्वार्टर का रिजल्ट और ये इस क्वार्टर का हमें रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। जो भी दोस्तों मैं आपके साथ तीनों क्वार्टर के हिसाब से मैं आपके साथ कंपैरिजन शेयर करना चाहूंगा। यहाँ अगर आप देखा जाए तो इनके टोटल इनकम की अगर बात की जाए, टोटल इनकम के अंदर ऑलमोस्ट 13,526 के आसपास हमें पिछले साल निकल के आ रहा था। पिछले क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 19,611 और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 18,530। यानी कि यहाँ इनके टोटल इनकम की अगर बात की जाए तो आपको ईयर बेसिस तो इनके टोटल इनकम के अंदर बहुत शानदार तरीके से में जंप देखने को मिली। लेकिन क्वार्टर एंड क्वार्टर दोस्तों अगर बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1,100 करोड़ के आसपास या फिर 1,000 से 1,100 के आसपास हमें स्लाइटली इनके टोटल इनकम के अंदर हमें लॉस देखने को मिल रहा है। ऐसा आप बोल सकते हो। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में इनका जो टोटल इनकम निकल के आ रहा है उसके अंदर स्लाइटली हमें फॉल देखने को मिल चुका है। लेकिन ईयर बेसिस कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। एज वेल एज इनके अगर टोटल एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो कंपनी के आप यहाँ एक्सपेंसेस देख सकते हो, जहां पिछले साल 12,250, पिछले क्वार्टर के अंदर 16,550 और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए तो 16,200 के आसपास में निकल कर है। इसके अंदर तो आपको ईयर बेसिस तो तेजी हमें देखने को मिली या फिर आप ग्रोथ आप ये बोल सकते हो। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस फॉल देखने को मिला। जायज़ बात है, अगर टोटल इनकम के अंदर आपको स्लाइटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अगर हमें फॉल देखने को मिले तो आप बोल सकते हो कि एक्सपेंसेस के भी अंदर हमें फॉल देखने को मिल जाए, जो कि एक्सपेंसेस की अगर बात की तो बहुत ज़्यादा कम लोगों को हमें ये पता होता है। अभी एक्सपेंसेस क्या होता है, कंपनी जो अपने बिजनेस के ऊपर जो खर्चे करते हैं या फिर जो स्पेंड करते हैं उसको आप ये बोल सकते हो एक्सपेंसेस। सेकेंड पॉइंट की अगर बात की तो आप ये देख सकते हो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखा जाए तो पिछले साल 963, पिछले क्वार्टर की अगर बात की जाए 2,812, इस क्वार्टर 2,340। यहाँ भी आपको ईयर बेसिस तो बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपको स्लाइटली आप ये बोल सकते हो कि हमें फॉल देखने को मिल चुका है। फिर यहाँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात की जाए तो 756 पिछले साल, पिछले क्वार्टर 2,100 और इस क्वार्टर की अगर बात की जाए 1,735। यहाँ भी आपको ईयर बेसिस तो ग्रोथ देखने को मिली। स्लाइटली आप पकड़ सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें इसके अंदर हमें फॉल देखने को मिल चुका है। एज वेल एज इनके अगर अर्निंग पर शेयर अगर आप देखा जाए यानी कि ईपीएस, यहाँ तो आपको ईयर बेसिस अगर आप देखोगे पिछले साल सेम क्वार्टर का 0.15, पिछले क्वार्टर की अगर बात की जाए 0.42 और इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 0.35। यानी कि यहाँ भी आपको ईयर बेसिस तो जंप देखने को मिले। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपको इनके अर्निंग पर शेयर के भी अंदर हमें स्लाइटली आपको फॉल देखने को मिला। अभी किस किस पैरामीटर्स के अंदर आपको इनके रिजल्ट्स के अंदर फॉल देखने को मिला। पहला पॉइंट, इनके नेट इनकम के अंदर आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में फॉल देखने को मिला। नेक्स्ट, इनके अगर नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ही हमें फॉल देखने को मिला। कंपनी ने ईयर बेसिस ट्राइडेंट ने बहुत ही शानदार तरीके से आपको परफॉर्मेंस देखने को मिला इन द टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट, इन द टर्म्स ऑफ अगर बात की जाए तो इनकम, यानी कि हर एक पैरामीटर के अंदर आपको शानदार तरीके से ईयर बेसिस हमें जंप देखने को मिल चुकी है। तो दोस्तों यही रीजन है कि आपको ट्राइडेंट के अंदर इसी के चलते आपको 5% का हमें अपर सर्किट देखने को मिला है। ईयर बेसिस बहुत ही शानदार तरीके से इनके हर एक पैरामीटर के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल चुके हैं। पिछले अगर 6 महीने के अगर आप परफॉर्मेंस देखा जाए तो ट्राइडेंट ऑलमोस्ट आपको 48 रुपीज के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। 30% की सबसे आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर या फिर गिरावट के अंदर हमें ट्राइडेंट देखने को मिला है। इसका जरूर आपको इंपैक्ट लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों देखने को मिल जाएगा। जिन भी लोगों ने पहले से इन्वेस्ट कर चुके वो ट्राइडेंट के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस दोस्तों आप ये होल्ड कर सकते हैं। एक बार ट्राइडेंट के अंदर अपर सर्किट देखने को मिला तो ट्राइडेंट को आगे बढ़ने से कोई दोस्तों रोक नहीं सकता। इसका जो अगला हमें टारगेट निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 85 के ऊपर आपको दोस्तों टारगेट देखने को मिला है। तो अभी भी एक बढ़िया आपको मौका देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको करंट बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए? 101% आप ट्राइडेंट के अंदर करंट पॉइंट के ऊपर इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों आप ये होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।